जम्मू कश्मीर असेंबली में एक बार फिर हंगामा। सुरेंद्र कुमार चौधरी ने खसूसी हिस्से से मुतालिक करारदाद की पेश। असेंबली स्पीकर ने वोटिंग के जरिए करारदाद को किया मंजूर। करारदाद मंजूर होने पर बीजेपी का जबरदस्त एहतजाज। करारदाद को मुल्क दुश्मन एजेंडा दिया करार। पीडीपी ने करारदाद पर उठाए सवाल। मसौदा कानून में कई खामियां मौजूद। महबूबा मुफ्ती का बयान। बांडीपुरा झड़प में गैर मकामी मिलिटेंट हलाक। लोलाब में भी एक मिलिटेंट जाँ बहक। हथियार बरामद करने का फोर्सेस का दावा। तो चलिए कि कुछ अहम सुर्खियां अब शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे के साथ। बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली के हवाले से करारदाद की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने मुसलसल हंगामा किया और नशिस्तों पर बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने इजलास 1 घंटे के लिए जो है मुलतवी कर दिया, और जहां पर कल तक ये मुलतवी करने का जो है ऐलान किया। असेंबली में तमाम 28 बीजेपी अरकान ने ऐवान की वस्त में एहतजाज जारी रखा और स्पीकर के बार बार अपीलों के बावजूद नशिस्तों पर बैठने से गुरेज किया। ताहम बीजेपी अरकान ने एहतजाज हंगामा जारी रखा और अपनी नशिस्तों पर नहीं बैठे। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने पहले ऐलान किया कि इजलास 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी की जानिब से मुसलसल एहतजाज और हंगामा आराई पर स्पीकर ने कल तक के लिए मुकम्मल कार्रवाई मुअत्तल कर दी। इससे कबल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने दफा 370 की बहाली की करारदाद पेश की, जिसे अक्सरियती वोटों से मंजूर कर लिया गया। करारदाद की हिमायत 2 आज़ाद अरकान शबीर कल्ले और शेख खुर्शीद, 3 पीडीपी अरकान वहीदुर रहमान पर्रे, मीर फयाज अहमद और रफ़ीक अहमद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा सज्जाद लोन ने की, जबकि कांग्रेस के अरकान खामोश रहे। बीजेपी के रहनुमाओं ने करारदाद की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया और एनसी पर पाकिस्तानी और मुल्क दुश्मन एजेंडा चलाने का इल्ज़ाम आयद किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि जो कुछ भी उनका किरदार था वो उन्होंने बखूबी अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिस चीज़ को असेंबली ने मंजूर किया है इसमें स्पीकर का कोई किरदार नहीं है। ये फैसला असेंबली के राय और अवाम की राय की अक्कासी है। स्पीकर किस चीज़ के लिए माफी मांगे? स्पीकर का पता है आपको क्या रोल होता है? स्पीकर का रोल है प्रिजाइड करना हाउस को। बाकी हाउस जो पास करता है, स्पीकर का उसमें कोई रोल ही नहीं है। स्पीकर उसको ना नहीं कर सकता। स्पीकर का रोल इतना है कि अगर कोई मोशन आया हाउस के सामने, रेजोल्यूशन आया, स्पीकर को गिनना इसके हक में कितने, मैंने गिन लिए, ज़्यादा इसके हक में थे, मैंने डिक्लेयर किया, ये पास हुआ, और मुझे क्या करना था? क्या वो मुझे ये एक्सपेक्ट करते थे कि अगर वो 28 मेंबर हैं वो ना करते थे तो मैं कहता पास हो, पास नहीं हो, कैसे करता? मेरा रोल सिर्फ है मेंबरा की गिनती करना, इसके हक में कितने हैं। हक में ज्यादा थे, मैंने कहा ज्यादा है। आप भी प्रेस वाले वहां बैठे थे, अगर ज्यादा नहीं थे तो आप ही बताइए। मेरा इतना ही रोल है। अब वो कहते थे कि रेजोल्यूशन वापस ले लो, मैं कौन है वापस लेने वाला? जिस चीज को हाउस पास करता है, जिस चीज को हाउस पास करता है, उसको स्पीकर कैसे वापस ले लेगा? ये हाउस का फैसला होता है। यानी हाउस में जो भी चीज पास होती है अगर उसको वापस करना है, मनसूख करना है, तो हाउस ही करेगा, स्पीकर नहीं करेगा। स्पीकर के पास कोई पावर नहीं चलने देंगे। तो देखिए ना, उसके लिए भी हमारे पास कवानीन है, रूल्स है, वो सब भूल गए हैं उस चीज को। क्या कोई पार्टी, यहाँ कुछ ऑनरेबल मेंबर हैं जिस पार्टी से भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है,
अगर वो हाउस को नहीं चलने देंगे, आप तमाशागिर हम बन के रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बिजनेस है। आप इंपॉर्टेंट बिजनेस मतलब है कि हमें गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने खुतबा दिया हाउस में। ये यहाँ पर ही नहीं होता, ये खुतबे की तहरीक, खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक हर असेंबली में, पार्लियामेंट में चलती है। पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट साहब खुतबा देती हैं तो शुक्रिया की तहरीक पास। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने कहा कि मुल्क के आईन के दायरे में रहकर उन्होंने करारदाद को लाया। उन्होंने कहा कि वो नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़, ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं जो उनसे छीना गया है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमने जो रेजोल्यूशन लाया कोई नई बात नहीं है। जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो हिंदुस्तान की महापंचायत है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, हम जम्मू कश्मीर के रोजगार को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। और उन्होंने कहा था जब माहौल ठीक होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे। इसलिए आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने हमें किया, ये वही बात है जो इलेक्शनों में हमने कैंपेन में कहा और अपने मैनिफेस्टो में कहा। हमने उसी बात को पूरा किया। हमने जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे उनको याद दिलाया कि ये वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि आपको अपने साथ चलाने के लिए कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, आप चंद्रबाबू नायडू को कह सकते हैं कि हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे, हिमाचल को आपने दिया, कई और राज्य मांग रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ने कौन सा अलग बोला है? हम भी हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह के, और हमने अपने रेजोल्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। उस डेमोक्रेसी के अंदर रह के हमने अपना हक दिखाया है। ये जम्मू के लोग भी चाहते हैं, ये कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। जो जम्मू का यूथ, जो कश्मीर का यूथ चाहता है, उस पर हमने बात की है। हमने और कोई इसमें कोई बात नहीं की। देखिए, उन्होंने जो नारे लगाए वो क्या है? भगवान राम मेरे भी हैं, भगवान राम आप सबके हैं, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया भगवान एक है, रब एक है। तो इसलिए अगर भगवान राम जी के नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा झूठे नारे मत लगाइए। अगर सही मैंने भगवान राम जी को। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफा 370 की बहाली की खातिर जो करारदाद पेश की वो गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दफा 370 को बहाल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को धर्म भरम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज असेंबली में एलजी मनोज सिन्हा के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पेश करनी थी, लेकिन सरकार ने बड़ी चालाकी से 370 की बहाली को लेकर करारदाद पास करवाई। सुनील शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जी को मुस्तरद किया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने आर्टिकल 370 को मनसूख किया, लिहाजा असेंबली इस कानून को दोबारा बहाल नहीं कर सकती। सरकार की तरफ से एक रेजोल्यूशन आता है और जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, जिस रेजोल्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं है, एक तरफ से ये बिजनेस का पार्ट नहीं था और दूसरी तरफ से जो उस रेजोल्यूशन का कंटेंट था, जो इंडिकेट करता था जम्मू कश्मीर में अभी अभी जो सरकार इलेक्ट हुई है उनकी मानसिकता को, (370) की तरफ इंडिकेट करता था, जिस 370 को देश के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के मंदिर में हटाया गया, सेटल हो गया सुप्रीम कोर्ट में भी, पार्लियामेंट में भी चुने हुए नुमाइंदों ने 543 मेंबर्स के बीच में बहस के बाद पास हुआ। फिर मुझे बताइए, एक असेंबली के पास कौन सा इख्तियार है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो रेजोल्यूशन लाए, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। विपक्ष के नाते किसी भी कीमत पे उस 370 को, जिसको पार्लियामेंट ने धराशायी किया है, उसके लिए ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को, ऐसी किसी भी बात को
अगले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 के हवाले से एक करारदाद मंजूर की गई। इसके बाद जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पार्टी लीडरान और कारकुनान ने जश्न मनाया। इस मौके पर एनसी की अबूरी सेक्रेटरी रतनलाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने जो वादा किया उसे पूरा किया गया है। लोगों का ये मुतालबा था कि जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इसी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया। सबसे पहले जनाब डॉक्टर फारूक साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब और जितने हमारे एमएलए साहिबान हैं मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस का जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पास करवाया है, ये लोगों की उमंगों का रेजोल्यूशन है, ये लोगों के दिलों की आवाज़ का रेजोल्यूशन है। जो उन्होंने मैंडेट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, क्योंकि ये जो दोनों बातें जो थी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो पहले हमने रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल को भेजा है और ये दूसरा रेजोल्यूशन जो असेंबली के अंदर आज रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस का ये पास किया है, ये हमारे मैनिफेस्टो में शामिल था और उसी मैनिफेस्टो की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरपूर मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। मैं समझता हूँ कि आज ये दूसरा वायदा जो हमने मैनिफेस्टो में किया था वो आज जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पास करके लोगों की तमन्नों की, लोगों की आशाओं की, लोगों की उमंगों की ये जो बात की है। जम्मू कश्मीर असेंबली में करारदाद मंजूर होने पर पीडीपी के सीनियर लीडर आगा सईद मुंतजिर ने कहा कि इज्तिमाई मकसद है जिसकी वो भरपूर हिमायत करते हैं। ताहम जिस तरीके से ये करारदाद ड्राफ्ट किया गया, जो अल्फाज पेश किए गए वो काबिल एतराज़ है, जिनको तरमीम करने की ज़रूरत है। जो करारदाद आज असेंबली सेशन में लाई गई उसको पास किया गया, इसका मकसद इज्तिमाई था। हम इस रेजोल्यूशन की भरपूर हिमायत करते हैं, भरपूर तायीद करते हैं, मगर जिस तरीके से ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया, जो अल्फाज इस रेजोल्यूशन में इस्तेमाल किए गए वो काबिल एतराज़ है। वो मैं आपको बताऊं कि जब हम इस रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो पहले पॉइंट में जो हम देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि जो भी कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को की गई उस कार्रवाई पर हमें तशवीश है। क्या जो कार्रवाई, जिस कार्रवाई से जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात को तार तार किया गया, उनके इज्जत नफ्स को पामाल किया गया, क्या वो कार्रवाई तशवीश के लायक है या मजम्मत के लायक है? अगर इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज का डोर पीटा कि जो 5 अगस्त 2019 डोडा में एक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक बच्चे की मौत वाक़या हुई। आज शाम तकरीबन 5:30 बजे के करीब ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ऑटो लोड कैरियर ने 5 साला बच्चे ईशान अहमद वल्द जमशीद अहमद को कुचल दिया, जिसके बाद मौके पर ही वो हलाक हो गया। डॉक्टरों ने उसे जीएमसी डोडा पहुंचने पर मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम लोड कैरियर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जहांगीर हुसैन, मैं घोड़ाल धार बी का रहने वाला हूँ। थोड़ा सा मामला बताइए, कब पेश आया और इस बच्चे की उम्र कितनी थी? बच्चे की उम्र है 5 से 6 साल है बच्चे की उम्र। ये 5:30 बजे हादसा पेश आया है। ये गाड़ी वाले ने हिट कर दिया बच्चे को। हाँ, ओवर स्पीड में था गाड़ी वाला, इसने हिट कर दिया बच्चे। लगभग कितनी उम्र थी? 5 से 6 साल बच्चे की उम्र है। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके बाद ये बहुत गरीब है, इसका बाप वो आज भी लद्दाख में है, इसका बाप वो बहुत गरीब है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। 5 से 6 साल। क्या नाम था? अयान, ईशान। तो इलाके के अंदर क्या माहौल है? मौतम छाया है इस टाइम। सर मेरा नाम अशफाक हुसैन है, मैं धारबी गोड़ाल से। सर ये जो हादसा आया अभी 5:30 से 5:30 बजे, ये गाड़ी ओवर स्पीड में था, गाड़ी वहाँ पे रुक रही थी, उधर काम लगा था, रोड का काम लगा हुआ था। फिर ये इसने ओवर स्पीड मतलब एक्सीलेटर गाड़ी को मारा,
मतलब जानबूझ के इसने बच्चे को गाड़ी के नीचे ठोक दिया। सर पुलिस आई वहाँ पे, मौके पे पुलिस ने कार्रवाई अपनी की, तो हम यही चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत गरीब है, इसका बाप अभी सर्दी में के मौसम में भी लद्दाख में पड़ा हुआ है, मजदूरी कर रहा है सर, इस सर्दी के मौसम में भी नहीं खेल रहा था, नहीं घर से निकल रहा था, इसलिए अवर से मतलब एक्सीटर गाड़ी को मारा, इतना एक्सीटर मारा कि जानबूझ के इसने गाड़ी के नीचे ठोक दिया। लगभग कितनी उम्र इस बच्चे की? 5 से 6 साल तक सर इस बच्चे की उम्र है। क्या नाम था का खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में मंशियात की बिदअत को खत्म करने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है और आज मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ अहम कार्रवाई में अनंतनाग पुलिस ने मंशियात फरोश मोहम्मद अशरफ डार की जायदाद को NDPS एक्ट के तहत जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अशरफ डार, जो कि तोलखन बिजबिहाड़ा का रहने वाला है, उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज है। उन्होंने कहा कि मुलजिम पर कोडीन, फॉस्फेट, चर्स और जैसी मंशियात की स्मगलिंग के संगीन इल्जामात है। पुलिस ने मजीद कहा कि मुलजिम की हालिया गिरफ्तारी 4 अप्रैल 2021 को हुई थी, जब उसके कब्जे से बड़ी मिकदार में मंशियात जब्त की गई थी। उन्होंने कहा कि तहकीकात से ये पता चला कि उसके 2 बेटे अनायत अहमद डार और साहिल अहमद डार भी 2024 में मंशियात के मामलात में गिरफ्तार हुए। मोहम्मद अशरफ डार ने अपनी आमदनी का जरिया ज़राइत जाहिर किया, लेकिन तफ्तीश से मालूम हुआ कि तोलखन में उनका 3 मंजिला मकान, जिसकी कीमत तकरीबन 1.2 करोड़ है, मंशियात की गैर कानूनी आमदनी से खरीदा गया है। इस पर अनंतनाग पुलिस ने पुलिस थाना बिजबिहाड़ा के जरिए NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जायदाद जब्त कर ली है। महकमा ज़राइत जोन कुंजर ने सब डिवीजन गुलमर्ग के किसानों को पहली बार हाइब्रिड प्याज के पौधे फराहम किए। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन और ज़राइत के माहिरीन ने कुंजर में उन पौधों का इफ्तिताह किया। रियाज अहमद ने कहा कि ये पौधे किसानों के लिए फ़ायदेमंद है और गुलमर्ग के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों से ज़राइत स्कीमों से फ़ायदा उठाने की अपील की। आज वर्दी SDM साहब गुलमर्ग और SDO टंगमर्ग हमारे एग्रीकल्चर जो अफसर उन्होंने यहाँ पर इब्तिदा किया है, इनाग्रेशन किया है। पहला हाईटेक जो यहाँ लगा था ऑफिस प्राइमरी में कुंजर में, जहाँ पर आज पहला क्रॉप था ओनियन के हवाले से, जो यहाँ की सीडलिंग है ओनियन है, बिल्कुल हाइब्रिड है, एक अच्छी खासी वैरायटी है। और हमारी इस मकसद है आज के इस प्रोग्राम के कि पब्लिक को पता चले कि हमारे नज़दीक में यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वालिटी की वैरायटी पाई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। जो भी यहाँ का जो पब्लिक है वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ इस सीडलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर कुंजर ने नई स्कीम इनकार की है, जिसमें बहुत फ़ायदा, जवान भी फ़ायदा उठा सकता है, वो अपना रोज़गार बढ़ा सकता है। इसमें अगर वो 1 कनाल 2 कनाल में लगाएंगे, वो अपना रोज़गार अच्छे से बना सकता है। मैं तमाम जवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप आओ इधर, इस स्कीम का फ़ायदा उठाओ। ये स्टार्ट ये मान गंड कर घर मज मगर सह पे लागान पे गंड कड़ान सह चलान नीर ये दपान गंड अजी दपान यह चल नीरत वीरत कह बे वेरायटी असल, यह हाइब्रिड, लिहाजा कर तुम वपदो सा घर मज गंड ब्योल व्योल वगैरह। तो अमे मूजूब न्यू वनकस अम सत लुकन फायदे पान पे मेहनत करें। क्या आप जानते हैं कि ये ओनियन का जो एक क्रॉप है, ये एक नई वेराइटी आई है। आज पहली बार हमने अपने सब डिवीजन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसको हमने यहीं पे ग्रो किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि ये डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।